हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अकेडमी। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने जा रहे हैं केवीएस की जो वैकेंसी आई है वो पीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। वो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो लेक्चर में मिलने जा रही है। हाँ, फिर भी कोई आपको डाउट होता है, कोई आपके माइंड में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। फिर उसके जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको देंगे। ठीक है, देखिए, अभी तक जब भी आप कोई भी टीजीटी हो, चाहे यूपी टीजीटी हो या डी प्लस बी हो या नवोदय विद्यालय, जो भी हो, जितने भी टीजीटी पीजीटी हैं, है ना, या आपकी राजस्थान की आरपीएससी ग्रेड सेकंड फर्स्ट, कुछ भी हो, तो इसकी जो तैयारी होती थी, खासकर हम पर्टिकुलर यहाँ मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आप टीजीटी पीजीटी की दोनों की तैयारी एक साथ करते हैं। अब यहाँ पे ढेर सारे इस समय जो है कोचिंग की बाहर आ गई है ना। यूट्यूब चैनल पे ढेर सारे कोचिंग्स दावा कर रहे हैं, ठीक भी, करना भी चाहिए, हम इसके विरोध में नहीं है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी समझने की ज़रूरत यह है कि टीजीटी की तैयारी आपको अलग करनी होगी इस केवीएस की, और पीजीटी की तैयारी आपको अलग करनी होगी। इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी एक साथ की जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पीजीटी का कुछ टॉपिक होते हैं जिसको हम लोग अलग से कर लेते हैं। लेकिन ये कहिए कि हम टीजीटी की तैयारी में ही हम पीजीटी का काम चला रहे हैं, पीजीटी तैयारी में टीजीटी की थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ठीक है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आपको सिलेबस को पहले आप देखना होगा अच्छे तरीके से। अभी तो हम सिलेबस सिर्फ पीजीटी की बात करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है टीजीटी के बारे में भी बात करेंगे। तो हम पीजीटी और टीजीटी में जो डिफरेंस है, देखा जाए तो जो क्वेश्चन, जो सिलेबस इन्होंने लिया है, बिल्कुल एनसीईआरटी की जो बुक है उसको डिट्टो कॉपी किया है। यदि हम टीजीटी की बात करें तो आपका 9th-10th का पूरा पूरा सिलेबस लिया है, और पीजीटी की बात करें तो पूरा पूरा इन्होंने 11th-12th की बुक का पूरा सिलेबस लिखा। हाँ, उन्होंने ये बात ज़रूर मेंशन किया है कि इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो पीजी तक का होगा। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि यानी दोनों सिलेबस में कोई चीज़ कॉमन नहीं है ना। मैथमेटिक्स का कोई पोर्शन कॉमन नहीं है। ये बात आपको थोड़ी सी समझनी होगी। ये कहो कि हम तैयारी दोनों एक साथ कर लें, तो आपको इसके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब रही बात जो मेन कॉमन पोर्शन होता है वो भी अलग रहेगा, ऐसा तो है नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि तरीके लगभग वही है कि भाई इंग्लिश इसमें भी आनी है, हिंदी उसमें भी आनी है। तो ये चीज़ें हैं कॉमन, लेकिन इसका भी तो लेवल तो अलग कुछ न कुछ तो ज़रूर रखेगा, है ना, पीजीटी का है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें कि टीजीटी की अलग तैयारी करनी होगी और आपको पीजीटी की अलग। अब रही बात जो पहले का पैटर्न था उसके बारे में हमें चर्चा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब इस बार जो हो रहा है, मेन खास चेंजेस क्या है कि आपका 3 घंटे का पेपर होगा, निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। ठीक है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, और जहाँ तक है निगेटिव मार्किंग पहले भी नहीं होती थी, इस बार भी नहीं होगी। और यहाँ पे जो समझने वाली बात यह है कि आपके 3 घंटे पेपर में जो है उसमें 2 पार्ट है। ठीक है, 2 पार्ट इन द सेंस, एक आपका सब्जेक्ट का होगा, सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और 80 क्वेश्चन में जो है आपकी ये सी चीज़ें आपके यहाँ पे देख रही होगी स्क्रीन पे। 80 में आपका सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करें तो आपका जो है प्रोफेशन इन लैंग्वेज है ना। लैंग्वेज में 2 चीज़ें, एक हिंदी है और इंग्लिश है। हिंदी में आपका जो है 10 मार्क्स के हैं और जो है 10 क्वेश्चन होंगे, और इंग्लिश में भी आपके 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पार्ट सेकंड की बात करें तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस आ रहा है आपका, और करंट अफेयर्स आ रहा है, और कंप्यूटर आ रहा है, जिसमें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स दोनों मिला के जो है 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो रीजनिंग है 5 मार्क्स की है, कंप्यूटर जो लिटरेसी है ये भी 5 मार्क्स का है। तो रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल नहीं है। हाँ, एनवीएस में जो है ज़रूर 20 मार्क्स का पीजीटी सेक्शन में आ रहा है। ठीक है, और उसका पेपर भी आपको होने वाला है आपका 15 दिसंबर को, जो लोग फॉर्म फिल किए होंगे उनको मालूम होगा। उसके बाद पार्ट थर्ड की बात करें तो यहाँ पे जो है एजुकेशन एंड लीडरशिप के बारे में जो है यहाँ पे बात की जा रही है। तो लगभग 40 क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें है आपका अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे। अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, ये भी आपका जो है 15 मार्क्स का है, जिसको आप पेडागोजी कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपका जो है 4 मार्क्स आपका जो है लर्निंग इन्वायरमेंट पे है, और 4 मार्क्स जो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप पे है, इस तरीके से। और लास्ट में है 2 क्वेश्चन जो है आपके मिल जाएंगे जो है एनईपी 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो यानी ये जो है 80 क्वेश्चंस जो है आपके इस पोर्शन से हो जाएंगे, और 100 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट के होंगे। अब सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक कवर किए जा रहे हैं उसको हम आइए देखते हैं। यदि हम पीजीटी के सिलेबस की बात करें, जिसमें आपको जो पीजीटी में इतने सारे सिलेबस हैं, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तभी हम पर्टिकुलर केवल मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं।
तो एक चीज़ और यहाँ पे समझने वाली बात है कि जैसे काफ़ी लोगों को डाउट है, मैं टीजीटी की बात करूँ यहाँ पे थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन, काफ़ी लोग क्वेश्चन भी किए थे कि जो टीजीटी में देखिए 50% तो है, लेकिन ये चीज़ों को कुछ कम ही लोगों को मालूम है या थोड़ा सा जिनको मालूम है उसमें कन्फ्यूज़न भी है। मैं आपको बता दूँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं कीवीएस में कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, हमेशा ऐसा होता आ रहा है कि 50% उनके मार्क्स होते हैं टोटल, फिल करके चले जाते हैं। जब उनका इंटरव्यू होता है तब उनको जो है इंटरव्यू देने ही नहीं दिया जाता, रीजन ही होता, पता चला उनका जो है ओवरऑल तीनों यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में 50% होना चाहिए। मान लीजिए नहीं है तो उनको इंटरव्यू नहीं देने की मिलेगा। इसलिए आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, अपना करियर चौपट मत करिएगा, किसी एक डायरेक्शन में ही लगाइएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये लोग बहुत कम लोग बता रहे हैं या बहुत कम लोगों को नॉलेज है। बस ये बता दें हाँ 50% होता है उसका जो है क्राइटेरिया, यदि आपका 50% से और सीटेट क्वालिफाइड है तो आपका हो जाएगा। हालांकि पीजीटी में सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बीएड होना चाहिए और पीजी होना चाहिए और 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जो टीजीटी वाले होंगे उनका सब्जेक्ट में भी पर्टिकुलर 50% होना चाहिए। हालांकि हम टीजीटी के सिलेबस का जब वीडियो बनाएंगे तो हम इस चीज़ को ज़रूर बताएंगे, लेकिन फिर भी यदि आप टीजीटी भी देने की सोच रहे हैं तो आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया है कि द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट एट द लेवल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, इस चीज़ को इन्होंने बाकायदे इस चीज़ को मेंशन कर दिया है कि इसका जो डेप्थ होगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का होगा। तो अब सिलेबस देख लेते हैं। पहला आपका सेट है, सेट में जो है पूरा, जैसा कि हमने बताया, पूरा एनसीईआरटी की कॉपी किया है। तो बहुत कुछ आपने देखा भी होगा, कुछ लोग पढ़ा भी रहे हैं काफ़ी जगह, तो उनको भी आइडिया होगा। तो सेट के पूरे चैप्टर्स को कवर किया है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन, है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब जैसे कि हमने जो जीआईसी की क्लास चलाई थी, जीआईसी लेक्चर, वहाँ पे हमने पूरा एनसीईआरटी को ही फॉलो किया था, एनसीईआरटी प्लस और बुक। तो यदि आप चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको डिटेल, आपको कंप्लीट, या तो आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर भी आपको मिल सकता है पूरे कंप्लीट सिलेबस का, क्योंकि मैंने डिट्टो इसको फॉलो करके जो है हमने जीआईसी का बनाया था। तो उसके लिए आपको होगा क्या, जितने लोग कोचिंग वाले हैं इसका जो टाइम आपको मैं बता रहा, 4 महीने से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है समय मैक्सिमम, और 4 महीने में मैं गारंटी करता हूँ आपका सिलेबस नहीं फिनिश होगा। तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर लेने ही पड़ेंगे, है ना। हालांकि हम भी आपका चलेगा लाइव, लेकिन ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि आपके सारे सिलेबस 3 महीने पूरे नहीं हो सकते, सही से किया जाए तो। अदरवाइज फार्मेलिटी करने के तो 2 महीने में भी लोग कर देते हैं। तो आपके पास जो है आपको रिकॉर्डेड वीडियो पूरी लेक्चर टॉपिक वाइज आपको सारे मिल सकते हैं। ठीक है, यदि आपको चाहिए तो आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जिस तरीके से चल रहा है लाइव तो मिलेगा ही आपको कंप्लीट, और वो भी मिनिमम कॉस्ट में। ठीक है, तो सिलेबस आपका है, रिलेशन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, क्लास 11th का ये सारे टॉपिक तो क्लास 11th के हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक के इक्वेशन है, लीनियर इक्वलिटी, एक भी टॉपिक छोड़ा ही नहीं है। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन है, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, और उसी सीक्वेंस में भी दिया है कोनिक सेक्शन, है ना। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, और देन आपका है स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन एंड फंक्शन। अब देखिए रिलेशन फंक्शन एक बार 11th का नाम लिया, देखिए आप यहाँ पे रिलेशन फंक्शन एक बार यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है ना। इसके बाद लिखने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन ज़रूरत ये थी कि इन्होंने डिट्टो कॉपी किया है, डिट्टो इन्होंने एनसीईआरटी की बुक की कॉपी 11th में रिलेशन फंक्शन का पूरा लिया है। और उसके बाद जो है जो यहाँ पे रिलेशन फंक्शन है वो क्लास 12th का है। ठीक है, जिसमें आप इक्विवेलेंस रिलेशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या ले लिया है, क्लास 12th का लिया है। तो उस चीज़ को उन्होंने दोबारा मेंशन कर दिया, लोगों को कन्फ्यूज, अरे रिलेशन फंक्शन तो ऊपर दिया था, अरे भाई रिलेशन फंक्शन वहाँ दिया था, वो कुछ दूसरा था, है ना। जैसा कि यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पूरा दिया है और फंक्शन के बारे में दिया है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, आईटीएफ है ये पूरा। उसके बाद आपका मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट्स है ना। ये सारी चीज़ें आपका क्लास 12th वाली बुक में है, जिसमें 2 बुक पढ़ते हैं आप लोग एनसीईआरटी की, फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक। डिटरमिनेंट्स है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इंटीग्रल है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर है, और 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, वहाँ पर भी 3 डायमेंशन दिया था, क्योंकि 11th वाले बुक में भी 3 डायमेंशन है, छोटा सा, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। और ये यहाँ पे एक ख़ास बात और है, लीनियर प्रोग्रामिंग दिया है। अभी तक टीजीटी, यदि मैं राजस्थान की बात को छोड़ दूँ, राजस्थान में भी एलपीपी पूछता है। ठीक है, तो कभी इधर
न तो आपका इसमें आता है यूपीटी जीटी पीजीटी में कभी भी लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन यहाँ पे केवीएस में दिया गया। क्यों दिया? क्योंकि ये आपका सिलेबस में दिया हुआ है। क्लास 12th की बुक में लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन हैं और आते भी हैं। और प्रोबेबिलिटी दिया है, प्रोबेबिलिटी में भी ज़्यादातर क्वेश्चन हमेशा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आ जाते थे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मान प्रोबेबिलिटी पर आ जाते थे, इंडिपेंडेंट इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद जो बेस थ्योरम वगैरह है और आपके मेन रैंडम वेरिएबल्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत कम क्या आते ही नहीं थे। ठीक है, बेस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता था। हाँ, इस बार जीआईसी का जरूर एग्जाम हुआ था, वहाँ पे इन्होंने बेस थ्योरम को डाला था। ठीक है, हालांकि ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से कराई है, तो इसमें कोई इशू आपको नहीं आएगी। ठीक है, जिस तरीके से क्लास चला हो तो चलेगा ही। इन केस हमारे पास टाइम का इशू आता है तो हमारे साथ पास सारे कंप्लीट वीडियो लेक्चर, सारे टॉपिक वाइज जो है रिकॉर्ड करके सेव करके रखे गए हैं। तो यदि टाइम कम मिलता है तो आपको सारे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, इजीली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़, इसमें इंटरव्यू भी होना है। ठीक है, इंटरव्यू में तो सभी में होना, चाहे आपका पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे आपका जो है पीजीटी हो। तो जो इंटरव्यू होना है आपका, उसका जो रेशियो है यानी 70 और 30 का है। इट मीन्स 70% आपका जो है रिटर्न का मार्क्स ऐड किया जाए। जब फाइनल आपकी मेरिट बनेगी, जब आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे, तो फिर आपको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। इंटरव्यू में जो है आपका रेशियो क्या होगा, 70% रिटर्न का मार्क्स लिया जाएगा, 30% आपका जो है इंटरव्यू के लिए जाएंगे। ठीक है, तो इंटरव्यू में ध्यान रखिए, इंटरव्यू के साथ साथ डेमो भी है, 15 मार्क्स का डेमो भी है, तो आपको पढ़ाना भी आना चाहिए। ठीक है, और डेफिनेटली आप मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, हमें नहीं लगता कि कहीं पढ़ा ना रहा हो, ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा रहा हो, तो थोड़ी सी वो चीज़ें भी आपके अंदर आनी चाहिए। तो ये रहा डिटेल अबाउट द सिलेबस ऑफ पीजीटी मैथमेटिक्स। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है टीजीटी मैथमेटिक्स के बारे में आपको जो है सिलेबस देखने को मिलेगा। और हाँ, हमारे यहाँ टीजीटी और पीजीटी का दोनों का मैं बैच अलग अलग चलाऊँगा। रीजन ये है कि सिलेबस अलग अलग है। इकट्ठा, हाँ, टीजीटी पीजीटी की इकट्ठा किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन इस केवीएस की जो वैकेंसी आई है, इसमें टीजीटी का अलग आपको बैच चलाना पड़ेगा, जो कोचिंग चला रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, और पीजीटी का अलग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के सिलेबस में डिफरेंस है, उसकी प्रिपरेशन अलग से करनी पड़ेगी और पीजीटी के अलग से। तो मैं आपको यही कहूँगा, यदि आपका जो पोर्शन स्ट्रांग है 10 तक का स्ट्रांग है, तो आप जो है टीजीटी की तैयारी करिए। यदि यदि मान लीजिए सपोज कर दोनों के एलिजिबल है, आपका सीटेट भी है, बीएड भी है, तो आप डेफिनेटली आप टीजीटी के लिए तो हैं ही, पर प्लस 50% मार्क्स भी होने चाहिए। यदि आप पीजीटी क्यों करें, तो मेरा आपको सजेशन है, तो यदि आपकी जिसकी एलिजिबिलिटी होगी, और या यदि आप टीजीटी लेवल पे कहीं टीचिंग कर रहे हैं या आपकी तैयारी है ना, अब जीरो लेवल से तैयारी करना पॉसिबल नहीं है कि 3 महीने में आपको कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि 3 महीने में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जीरो लेवल से तैयारी 3 महीने में नहीं की जा सकती। यदि आपकी तैयारी क्लास हाई स्कूल लेवल तक की होगी, तो आप कृपया टीजीटी की तैयारी करिएगा। यदि आपकी तैयारी जो है पीजीटी लेवल की है आपने, और इंटर लेवल तक की तैयारी आपकी अच्छी है, तभी आप पीजीटी में हाथ लगाइएगा। अदरवाइज आप टीजीटी की ही तैयारी करें, नहीं तो ना ही आप पीजीटी क्लियर कर पाएंगे, ना ही टीजीटी क्लियर कर पाएंगे। ये मेरा आपके लिए जो है सजेशन है, सुझाव है। ठीक है, रीज़न ये है कि दोनों का सिलेबस अंतर है। यदि आप किसी एक को टारगेट करेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिल जाएगी। यदि आप दोनों के चक्कर में पड़ेंगे तो यहाँ पे दिक्कत आएगी। ठीक है, केवीएस में दिक्कत आएगी, और कहीं पे करेंगे तो कोई भी इशू नहीं, आप तैयारी दोनों की एक साथ में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही। यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने डाउट को छोड़ सकते हैं, डेफिनेटली हम उसको जो है जवाब ज़रूर देंगे। तो आज के इतना ही, धन्यवाद।